Welcome to all SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Our subject is Bifocal Computer Science Paper 2. Class is 11 Science. Topic is Chapter 4 Visual Basic Part 2. Lecturer by Aditi Patil. So today we are going to learn how to open the new project in VB. We'll see here when we open the application, means when we open the VB applications from the window, और जो विंडो है वो कहाँ पे होता है, बिलो द एप्लीकेशंस टैब, मीन्स बिलो द विंडो टैब, जहाँ पे हमारा टास्क बार होता है. इन फर्स्ट पेज गो टू द फाइल मेनू एंड यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू प्रोजेक्ट. जैसे ही हम लोग फाइल मेनू में जाते हैं वहाँ से हमको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. बट हियर द न्यू प्रोजेक्ट विंडो अगेन हैज़ अ 3 टैब, न्यू, एग्जिस्टिंग एंड द रिसेंट. जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे भी हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू, एग्जिस्टिंग एंड द रिसेंट. You have to select the standard exe icon in the new project window and then click OK to open a new VB project. तो वहाँ से हमको यूज़ क्या करना है, न्यू पे, और स्टैंडर्ड exe icon जो है वो हमको सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड exe कहाँ पे होता है. सो दिस इज़ द इमेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट स्क्रीन इन विजुअल बेसिक. ये हमारा स्क्रीन होता है और यहीं पे देखो आपको 3 न्यू प्रोजेक्ट्स में आपको 3 टैब दिख रहे हैं, न्यू, दिस इज़ द न्यू, दिस इज़ द एग्जिस्टिंग एंड दिस इज़ द रिसेंट. यहाँ पे हमको और भी आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं जो VB में इंक्लूड है न्यू में. तो न्यू में आपको दिख रहा है नीचे स्टैंडर्ड exe. तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस स्टैंडर्ड exe, मीन स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड देन वी हैव टू क्लिक द ओपन फाइल. तो लाइक दिस वी हैव टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से हमको न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना है. विल सी हियर. तो जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन जो है इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपका प्रोजेक्ट नेम, देन मेनू बार, देन टूल बार, देन एलिमेंट कंट्रोल्स, देन कोड विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड द प्रॉपर्टीज़ एंड द फॉर्मूला. तो इस तरीके के सारे विंडोज़ जो है आपको VB स्क्रीन्स में आपको दिखाई देंगे. सो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक, राइट. तो इस तरीके से आपको फॉर्म दिखेगा. विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. सी है मेनू बार. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने मेनू देखा है, फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, वो मेनू बार यहीं पे है. फाइल, नेक्स्ट मेनू इज एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्वेरी, डायग्राम, टूल, add-in, window and help. So this is the menu bar in visual basic screen. So we will see the details of menu bar. सबसे पहला मेनू बार है जो फाइल. So what is the use of file? File contain command for opening and saving project and creating executable file and the list of recent projects. तो जब भी फाइल मेनू से क्या होता है, हमको कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है तो वो हम फाइल मेनू के थ्रू कर सकते हैं. यू कैन सेव योर न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो. आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो आप सेव भी कर सकते हो. एंड जो आपने ऑलरेडी सेव किया है, अगर आपको रिसेंट प्रोजेक्ट देखना है तो उसका लिस्ट भी आप फाइल मेनू में देख सकते हो. नेक्स्ट मेन्यू इज़ द एडिट. इट कंटेन एडिटिंग कमांड लाइक अंडू, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस. तो एडिट मेन्यू बार से क्या होता है, अगर आपको कोई भी कमांड जो है एडिटिंग करना है, एग्जाम्पल उसको अंडू करना है, कॉपी और पेस्ट करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है, तो हम एडिट मेनू बार का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मेनू बार इज़ द व्यू. इट कंटेन कमांड फॉर शोइंग और हाइडिंग कंपोनेंट ऑफ IDE. ठीक है, व्यू से क्या होता है कि जो भी कमांड्स अगर आपकी हाइड हो गया और आपको शो करना है तो आप व्यू में जाके उसको फिर से आप यूज़ कर सकते हो या डिस्प्ले कर सकते हो आपके स्क्रीन में. जो भी आपके कमांड्स है, जो भी आपकी विंडो हाइड हो चुकी है, उसको शो कर सकते हो ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट. इट कंटेन कमांड दैट ऐड कंपोनेंट टू द करंट प्रोजेक्ट, रेफरेंसेस एंड न्यू टूल टू द टूल बॉक्स. तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी नया कमांड जो है ऐड करना है, मतलब कोई भी कंपोनेंट ऐड करना है जो आपका करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. और कोई भी न्यू टूल्स जो आपको टूल बॉक्स में ऐड करना है तो वो भी आप प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हो. प्रोजेक्ट मेनू में वो सभी ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मेट मेन्यू. इट कंटेन कमांड फॉर अलाइनिंग द कंट्रोल ऑन द फॉर्म. अगर आपको
जो भी फॉर्म है अलाइनमेंट करना है तो आप फॉर्मेट मेनू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द डिबग। इट कंटेन विजुअल डिबगिंग कमांड। अगर आपको विजुअल बेसिक का जो भी फॉर्म है उसको डिबग करना है तो आप डिबगिंग मेनू बार का यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी एरर्स आपको चेक करना है बिफोर रन तो आप डिबग मेनू बार का यूज़ कर सकते हो। देन रन मेनू बार। इट स्टार्ट ब्रेक एंड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट एप्लीकेशंस को आपको रन करना है वीबी के तो हम रन मेनू बार का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक भी लगा सकते हैं रन मेनू बार के थ्रू। नेक्स्ट इज द क्वेरी। इट्स अवेलेबल व्हेन बिल्डिंग ऑफ द करंट एप्लीकेशन, राइट। अगर आपको कोई भी करंट एप्लीकेशंस में आपको कोई भी नए कंट्रोल्स लेने हैं, नई क्वेरीज लेनी है तो आप क्वेरी के थ्रू ले सकते हो। डायग्राम। अवेलेबल व्हेन बिल्डिंग डाटाबेस एप्लीकेशन यूज फॉर एडिटिंग डाटाबेस डायग्राम, राइट। अगर आप एप्लीकेशन में डाटाबेस एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो और वो डाटाबेस को आपको कुछ एडिटिंग करना है तो आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। देन टूल्स। इट कंटेन्स टूल दोज आर नीडेड इन बिल्डिंग ActiveX कंपोनेंट एंड ActiveX कंट्रोल। टूल्स के थ्रू जो भी आपको ActiveX कंट्रोल है वो आप इंक्लूड कर सकते हो आपके VB फॉर्म पे। नेक्स्ट इज द हेल्प। if you need any type of help in your Visual Basic applications, so there we are using menu bar। तो तब हम मेनू बार का there we are using a help menu bar, तो वहाँ पे हम help मेनू बार का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम VB एप्लीकेशन में कोई भी कंट्रोल यूज़ करना नहीं आता है तो हम हेल्प का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो कि अभी हमने आपको बताया है। प्रोजेक्ट मेनू बार में जब भी आप VB एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपको एलिमेंट्स विंडो दिखते हैं, फॉर्म विंडो दिखता है, एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट विंडो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 1 नाम दिखा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इट डिस्प्ले द कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोग्राम आर मेड ऑफ अ सिंगल फॉर्म। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या होता है, जो भी आप नया प्रोजेक्ट लेते हो उसका नाम जो है वहाँ पे डिस्प्ले होता है। मतलब आप कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो और उसमें कितने फॉर्म्स यूज़ कर रहे हो। द प्रोजेक्ट विंडो इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ द लुक ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। तो उसे हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक एक्सप्लोरर के टाइप दिखता है, राइट। तो जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें अगर हमको नया नाम देना है प्रोजेक्ट का तो हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज द टूल बॉक्स एंड द प्रॉपर्टी एडिटर। इट कंटेन द आइकॉन ऑफ द कंट्रोल एंड यू कैन प्लेस ऑन अ फॉर्म टू क्रिएट द एप्लीकेशंस यूजर इंटरफेस। मतलब टूल बॉक्स में अगर आपके कौन से आइकॉन्स है, कितने एलिमेंट्स है, वो आप इसमें देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट द टूल बॉक्स कंटेन द पॉइंटर आइकॉन एंड द आइकॉन ऑफ 20 ActiveX कंट्रोल्स। तो बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्स में 20 ActiveX कंट्रोल्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी विंडो। इट कंटेन द प्रॉपर्टी सेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड कंट्रोल्स। तो प्रॉपर्टी विंडो से क्या होता है, मान लो आपने कोई भी कंट्रोल्स लिया है, कोई भी एलिमेंट यूज़ किया है और उसकी प्रॉपर्टी अगर आपको सेट करना है, सो देयर वी आर यूजिंग अ प्रॉपर्टी विंडो। वहाँ प्रॉपर्टी विंडो में क्या होता है, देयर इंक्लूड एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट। वहाँ पे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं, जो भी आप एलिमेंट्स लेते हो अगर वो एलिमेंट्स की आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, मतलब हमको वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट सेट करना है, फॉर एग्जांपल साइज, कैप्शन, कलर, तो उस तरीके से हम प्रॉपर्टी विंडो का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी हियर दिस इज अवर प्रॉपर्टी विंडो। इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी विंडो दिख रहा है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऐसा नाम दिख रहा है, उसी के आगे फॉर्म 1 दिख रहा है एंड द बिलो ऑफ फॉर्म 1 आपको फॉर्म 1 भी दिख रहा है। उसके नीचे आपको अल्फ़ाबेट एंड कैटेगरी ऐसे 2 टैब दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नेम, अपीयरेंस, एडो, बैड, रीड, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, कैप्शन। तो ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसकी, फॉर्म की। तो इस तरीके से अगर आपको जो भी प्रॉपर्टीज सेट करना है तो आप प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू आप सेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज द VB फॉर्म डिज़ाइनर। ठीक है, तो डिज़ाइनर इट इज़ द मेन विंडो इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन एंड इट इज़ योर डिज़ाइन एंड एडिट द एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। तो ये हमारा जो है मेन विंडो है जहाँ पे हम लोग जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करते हैं। एंड द फॉर्म डिज़ाइनर डिस्प्ले 2 विंडो और ईच फॉर्म। 2 विंडो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। द फॉर्म इटसेल्फ, फॉर्म जो होता है वो फॉर्म खुद का होता है और उसका एक कोड विंडो होता है जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन विंडो।
और जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ कोड विंडो। तो इस तरीके से फॉर्म में दो तरीके के विंडोज होते हैं, फॉर्म एंड द कोड विंडो। नेक्स्ट, form layout. So this is the picture of form layout. You can use the form layout window in the lower right corner of the VBID to determine the initial position of the form in the application. अब फॉर्म विंडो का यूज़ क्या होता है, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट लिया है और वो प्रोजेक्ट में हम कौन से फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और वो कहाँ पे सेट है, अगर उसका हमको पोजीशन देखना है तो हम फॉर्म लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म का यूज़ करेंगे। नाउ सी हियर, कोड विंडो में आपको कोड दिख रहा है जिसमें हाइट विड्थ ऐसा दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आपको हाइट और विड्थ दिख रहा है वहाँ पे आपको कुछ कर्सर भी दिख रहे होंगे, लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये कर्सर्स आप ड्रैग करके उसका जो फॉर्म का जो विड्थ और हाइट वो भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे आप चेंज करोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो देखो आपको राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ दिख रही है हाइट एंड विड्थ की। तो जैसे आप ड्रैग करते हो तो उसको प्रॉपर्टीज़ हाइट और विड्थ वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है, राइट। बट अगर आप ड्रैग नहीं करते हो और डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी में जाके सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एलिमेंट्स में, ये जितने भी एलिमेंट्स में अगर आपको जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो, राइट। एंड दिस इज योर फॉर्म लेआउट। सो अप टू दिस we are going to give the introductions of VB applications. Thank you.